परिवेश से है जिसमें वह घिरा रहता है। प्रकृति में विद्यमान समस्त जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों परिस्थितियों की गड़बड़ कर दिया। फिर पर्यावरण से अभिप्राय मनुष्य के चारों ओर फैले उस वातावरण एवं परिवेश से है जिसमें वह घिरा रहता है। प्रकृति में विद्यमान समस्त जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों परिस्थितियों एवं वस्तुओं का योग है जो प्राणियों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करता है। भूमि, जल, वायु एवं जैव मंडल पर्यावरण के प्रमुख संघटक हैं। मनुष्य के चारों ओर पाए जाने वाले ये घटक विशेष रूप से क्षितिज जल पावक गगन समीर ही उसके जीवन के नियामक तत्व हैं। इसलिए पर्यावरण से सामंजस्य और संतुलन मानव जीवन और उसके विकास के लिए आवश्यक है। पर्यावरणीय असामंजस्य जनजीवन पर दुष्प्रभाव डालता है। इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए पर्यावरण को समझना तथा तत्संबंधी शिक्षा जन जन तक पहुंचाना वर्तमान युग की अनिवार्य आवश्यकता है। पर्यावरणीय शिक्षा जिसकी आज अनिवार्य आवश्यकता अनुभूत की जा रही है, उसका महत्व हमारे पूर्वजों, ऋषियों, मनीषियों ने प्रारंभ से ही स्वीकार किया है। हमारे देश में वृक्ष, मिट्टी, पत्थर, जल, सूर्य, चांद, वायु, अग्नि आदि सभी पूज्य हैं। यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो यह हास्यास्पद दृष्टिकोण नहीं, वरन वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आज वैज्ञानिक जिन चीजों को बचाने के लिए उपाय खोज रहे हैं, उन्हें हम आराध्य और श्रद्धेय मानकर सदियों से सुरक्षित और संरक्षित करते आए हैं। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और परीक्षणों ने जहां मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा उठाया है, वहीं इसके बहुत से दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। आज विश्व के सामने जनसंख्या वृद्धि के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण की है। हमें पर्यावरण प्रदूषण को एक चुनौती के रूप में लेना होगा और जनमानस में इसके प्रति चेतना जागृत करनी होगी। यह कार्य सरकार किसी कानून या कार्यक्रम से पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा स्वयंसेवकों को सामने आना होगा। शिक्षण संस्थाओं की इसमें विशेष भूमिका है, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं ही वह माध्यम है जो अभिवृत्ति, चिंतन तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकती हैं। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में पर्यावरण शिक्षा को जोड़कर इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए जा चुके हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जा रही है। दूरदर्शन, रेडियो, चलचित्र तथा पत्र पत्रिकाएं जनजीवन को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। पर्यावरणीय शिक्षा के लिए शिक्षा के अनौपचारिक साधन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस विषय पर सेमिनार, कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में जन जन को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, प्रकृति के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन हैं, परंतु सभी के लालच की पूर्ति के नहीं। अर्थात प्रकृति के अर्थात प्रकृति केवल मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यदि लालच की बात आती है तो प्रकृति भी विफल हो जाती है। किंतु लालची लोगों द्वारा प्रकृति का दोहन करके जन सामान्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति को बाधित किया गया है। प्रकृति हमारी देवी है। उसके प्रदूषित होने से मन और बौद्धिक चिंतन भी प्रदूषित होता है। अपने हित की रक्षा के लिए हमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। इस विचार से पर्यावरणीय शिक्षा आज की विद्यालयी और विश्वविद्यालयी शिक्षा में प्रमुख स्थान पा रही है। आज प्रत्येक आयु वर्ग को स्पष्ट होना चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन को दूर करने के लिए पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन की आवश्यकता है और उसके लिए पर्यावरणीय शिक्षा अनिवार्य है। पर्यावरणीय शिक्षा बाल मन में बढ़ते प्रदूषण से मानवीय विकास में आने वाली बाधाओं व भौतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देती है तथा उनमें पर्यावरण के प्रति सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। पर्यावरणीय शिक्षा
युवा वर्ग को औद्योगिकीकरण से जन्मा उपभोक्तावाद एवं उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति के अनवरत दोहन से उत्पन्न समस्याओं के प्रति जागरूक करके समाज का उत्तरदायी सदस्य बना सकती है। युवाओं को पर्यावरणीय शिक्षा से शिक्षित करना इसलिए भी आवश्यक है कि वे अपने सक्रिय योगदान व सहभागिता से पारिस्थितिकी संकट व पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कर सकें। प्रौढ़ों के लिए पर्यावरण शिक्षा इसलिए आवश्यक है जिससे उनमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हो सके। इस प्रकार पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा मानव समाज अपने जीवन मूल्यों पर पुनर्विचार कर सुखी व शांतिपूर्ण जीवन